जो बच्चे 2025 के अंदर बीपीटी या बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज को चुनने वाले हैं और काफ़ी कंफ्यूज है कि इन दोनों कोर्सेज में आपको कौन सा ऑप्ट करे, किसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी होती है, किस तरीके से इसको करते हैं, कितना अर्न करते हैं, किसका करियर है, किसका फ्यूचर है, इस तरीके की काफ़ी कंफ्यूजन बच्चों के अंदर है। जो बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज है बीपीटी वर्सेज बीएससी नर्सिंग के अंदर, वो सोच रहे हैं या तो मैं नर्सिंग कर लेता हूँ, बीएससी नर्सिंग बेस्ट है, या मैं बीपीटी कर लेती हूँ। तो काफ़ी बच्चों के अंदर जो है कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को आज की वीडियो में हम हर एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करेंगे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन रिलेटिव्स जो अपने बच्चों को इन दोनों कोर्सेज में काफी कंफ्यूज है और इन दोनों कोर्सेज में कोई कोर्स कराना चाह रहे हैं उन तक, या अपने फ्रेंड्स जो कि इन दोनों कोर्सेज में उससे कोई एक कोर्स करना चाह रहे हैं और चुन नहीं पा रहे कि कौन सा कोर्स करना चाहते हैं वो, तो उन तक ये वीडियो को जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आज की वीडियो को, सो दैट उन्हें भी एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और कल को जब वो ये कोर्स करने जाए तो इजिली वो सेलेक्ट कर सके कौन सा उन्हें कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि आज बात करेंगे इनमें से कौन सा कोर्स बेहतर है 2025 के अंदर, आज के सिनेरियो में, आज के समय में। बाकी कोर्स हमारे क्या है, बीपीडी एंड बीएससी नर्सिंग। देखिए बेटा, मैं दोनों कोर्सेज का थोड़ा थोड़ा अभी समझ लेते हैं। बीपीडी जो है बेटा कोर्स और बीएससी नर्सिंग कोर्स है। बीपीडी या बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग जो है बेटा आपको पता है ये एक नर्सिंग का कोर्स है, जैसे कि नाम में आ रहा है बीएससी नर्सिंग। और बीपीडी एक अलाइड हेल्थ साइंस का या पैरामेडिकल का भी आप कह सकते हैं। काफ़ी कंफ्यूजन है आज के टाइम में किसको किस में रखते हैं, लेकिन बहुत लोग पैरामेडिकल कहते हैं। बाकी ये अलाइड हेल्थ साइंस के अंदर आता है। बाकी ये फिजियोथेरेपी का है, इसके अंदर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं। तो ये फिजियोथेरेपी का एक कोर्स है, काफ़ी बेहतरीन कोर्स है। आप दोनों को समझते हैं। दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी है बेटा, दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी है बीपीडी करने के लिए 12th के अंदर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का होना अनिवार्य होता है। बाकी बीएससी नर्सिंग करने के लिए भी आपके पास 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का होना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहला काम था हमारा एलिजिबिलिटी, जिसको हमने क्लियर कर लिया। दूसरा हम समझते हैं किस तरीके से इसके अंदर एडमिशन होता है। तो देखिए, एडमिशन जो प्रोसीजर है इसके अंदर, जब आप 12th पास कर लेते हैं, 12th अपीयरिंग है, तो आप इसके अंदर एंट्रेंस के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं और एंट्रेंस के साथ साथ बेटा डायरेक्ट एडमिशन भी देखने को मिलता है इसके अंदर। एंट्रेंस जैसे कुछ बहुत फेमस एंट्रेंस है बेटा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे नीट के थ्रू भी आपको एडमिशन मिलता है, नीट यूजी के थ्रू मिलता है, सीयूटी आपने सुना होगा, सीयूटी यूजी के थ्रू मिलता है। बाकी डायरेक्ट भी मिलते हैं और कुछ स्टेट के जो पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको एडमिशन देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा या एंट्रेंस जो अपना कराते हैं उसके थ्रू देखने को मिलता है। बाकी अगर मैं बात करूँ बीएससी नर्सिंग के अंदर कैसे एडमिशन लेते हैं, इसके अंदर बेटा डायरेक्ट जो है आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो सबसे पहली चीज़ है क्या, डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। दूसरा बेटा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एंट्रेंस जो है कंपलसरी होता है। बाकी अब हम समझते हैं, अब इस कोर्स को करने के बाद, बीपीडी को करने के बाद आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं। और जब अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद एक नर्स बनते हैं। अब मैं बात करूं इसके अंदर सैलरी की, अगर कल को अगर आप जॉब करते हैं तो एज एन फ्रेशर फिजियोथेरेपिस्ट की जो सैलरी है वो 20,000 रुपये से स्टार्ट होती है और ये जो है 40-45 हज़ार रुपये तक जा सकती है। अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूं, प्राइवेट सेक्टर में अगर मैं बात कर रहा हूं बीएससी नर्सिंग की, तो एज ए नर्स जो है 30,000 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और ये 40, 50 या 60 तक भी जा सकती है। तो अल्टीमेटली ये प्राइवेट सेक्टर में रहता है। गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसके अंदर गवर्नमेंट अगर बीपीडी एज एन फिजियोथेरेपिस्ट आपकी 80,000 रुपये सैलरी हो सकती है गवर्नमेंट के अंदर एज एन फ्रेशर। बाकी आप इसके अंदर नर्सिंग के अंदर जो है बेटा 80,000 रुपये से लेके आपको 1 लाख या 1,20,000 रुपये तक भी महीने की सैलरी देखने को मिल सकती है। और होता अगर देखा जाए कि सैलरी वाइज अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर अपॉर्चुनिटीज देखा जाए, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज देखा जाए तो फिजियोथेरेपी की जॉब्स जो है वो कम होती है, लेकिन आपको नर्सिंग की जॉब्स जो है वो बहुत, इसकी वैकेंसीज काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो जो बच्चा जॉब करना चाह रहा है जो वैकेंसीज के फॉर्म में, उसके लिए जो है बेटा ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। बाकी अगर मैं बात करूँ नर्सिंग के अंदर जो है बच्चों, नर्सिंग के अंदर यहाँ पे मैं बीपीडी लिख देता हूँ और यहाँ पे नर्सिंग लिख देता हूँ, ठीक है। तो बेटा बीपीडी के अंदर कल को आप अपना सेटअप खोल सकते हैं, अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो अगर यहाँ नर्सिंग में क्या है, आप अपना क्लिनिक नहीं खोल सकते। तो जिस बच्चे का मन है, जो बच्चा चाहता है कि अपना खोलना चाह रहा है, अपना स्टार्ट करना चाह रहा है और जिसका ठीक है तो चाह रहा है कि मेरा अपना हो और नाम के आगे डॉक्टर वगैरह लगाना चाहता है, तो ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। डॉक्टर भी नाम के आगे लगा सकते हैं, क्लिनिक अपना खोल सकते हैं। और अब जो है अगर आप करने वाले हैं बेटा होम विजिट्स वगैरह अगर मिला दिया जाए या आप बहुत अच्छे
अच्छे से करा रहे हैं, बहुत अच्छे मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, तो बेटा इसके अंदर लाखों भी आप अर्न कर सकते हैं, इवन करोड़ तक जा सकता है आपका कैलकुलेशन। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर अपना करते हैं नर्सिंग में ये ऑप्शन नहीं मिलता, आपको अल्टीमेटली जॉब ही करना पड़ेगा, जॉब पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इंडियन नर्सिंग काउंसिल आपको अलाउ नहीं करता, अपना प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अपना क्लिनिक वगैरह स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इस केस के अंदर जो बच्चा अपना चाह रहा है वो बहुत बेस्ट हो सकता है। तो बेटा इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप ये मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स है या अकेडमिक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पैरास्किल मेड के नाम से आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। अदरवाइज अगर आप iOS वगैरह यूज़ करते हैं या लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं तो www.paraskillmed.com पर जाके कुछ से रिलेटेड कोर्सेज आप देख सकते हैं। इंटरनेट के सबसे सस्ते कोर्स वहाँ पे लॉन्च करे गए हैं, उनमें एनरोल करके अपने अकेडमिक या कॉम्पिटेटिव नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा पर्पस अल्टीमेटली आपको ऑथेंटिसिटी के साथ आगे बढ़ाना है। जरूरी नहीं कि आप हमारे चैनल या एप्लीकेशन थ्रू आगे बढ़े, जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है उसके थ्रू आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियोज़ की तरफ। तो वीडियोज़ में बेटा ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। बाकी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मैंने बता दी आपको। ड्यूरेशन की बात करूँ तो BPD जो है बेटा 4.5 साल का कोर्स है, जिसके अंदर बेटा आपका 6 महीने इंटर्नशिप होता है। नर्सिंग जो है बेटा 4 साल का कोर्स है। तो ड्यूरेशन वाइज जो बच्चा चाह रहा है कि मुझे कम टाइम चाहिए, तो दोनों में बराबर है। तो आप अगर ड्यूरेशन आपको ड्यूरेशन के हिसाब से हमें कम समय में कोर्स करना है तो बेटा दोनों का ही समय अप्रॉक्सीमेट बराबर है इंटर्नशिप का। तो बाकी ये हो सकता है। अब बात करते हैं पढ़ाई की। तो बेटा स्टडी जो होता है बेटा स्टडी BPD के अंदर आपको सेम MBBS के सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और MBBS के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ साथ आपके फिजियोथेरेपी के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो पढ़ाई का लेवल आपको यहाँ पे भी टफ है। बाकी अगर नर्सिंग में बताऊँ मैं तो नर्सिंग के अंदर भी स्टडी लेवल जो है बेटा आपको काफ़ी टफ देखने को मिलता है। बाकी अगर मैं बात करूँ फीस की, तो अगर इस वाइज तो मैंने बता दिया आपको, स्टडी में दोनों में ही बराबर देखने को मिलेगा। अगर आप पढ़ना सोच रहे हैं एकेडमिकली कौन सा इजी है, तो बेटा दोनों ही बराबर एकेडमिकली है। तो एकेडमिकली अगर आप सोचना चाह रहे हैं कि मैं ये कर लेता हूँ आसान है, दोनों की बराबर वैल्यू, दोनों में पढ़ाई बहुत टफ है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फीस की, तो BPD के अंदर फीस जो है आपको कम देखने को मिल सकता है। अगर मैं 1 साल की फीस नॉमिनल अगर मैं फीस रखूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे 70,000 रुपये से लेके आपको 1.5 या 2 लाख रुपए तक आपको ये कोर्स देखने को मिल सकता है साल का, मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं आपको। बाकी जो इसके अंदर अगर मैं नर्सिंग की बात करूँ तो बेटा अगर मैं टोटल फीस 2 लाख रुपये 1 साल का आप देख सकते हैं, मैक्सिमम आप 3 लाख रुपये भी पर ईयर का देख सकते हैं। तो फीस वाइज जो है बेटा नर्सिंग का थोड़ा सा महंगा कोर्स है एज कम्पेयर टू BPD। फीस वाइज जो है ये आपको कम देखने को मिलता है। तो जो बेटा फाइनेंशियली जो बच्चा चाह रहा है, ठीक है, जो फाइनेंशियली वीक है और किसी तरीके से एडमिशन दोनों में ऑप्ट करना चाह रहा है, पैसा उसका कंसर्न है, तो उस केस में आप BPD जो है ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी नर्सिंग में प्राइवेट सेक्टर के अंदर फीस आपको इतनी देखने को मिलती है। गवर्नमेंट लेते हैं तो दोनों में, अगर गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो BPD के एंट्रेंस एग्जाम जैसे मैंने बताया आपको नीट UG के थ्रू आप इसका एडमिशन ले सकते हैं। CUT मैंने बताया आपको, ये बहुत कुछ कॉमन है जो मैंने बताया आपको। सेम इसके अंदर भी रहता है बेटा नीट UG प्लस में बेटा आपके पास CUT है और आपके जो भी जिस भी स्टेट से वो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह है। तो ओवरऑल ये कुछ बेसिक्स थे, अब एस्पेक्ट्स थे। अब समझना आपको यहाँ है, 2 चीज़ें मैं बताऊंगा इन सबका निचोड़। अगर कल को आप चाहते हैं अपना क्लिनिक वगैरह डॉक्टर नाम के आगे अगर चाह रहे हैं आप, तो अल्टीमेटली उन बच्चों के लिए भी BPD जो है बेस्ट हो सकता है। आप करने वाले हैं तो काफ़ी बेस्ट इसमें कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आज के समय में आप देखेंगे, कुछ ऐसे, क्योंकि फिजियोथेरेपी ग्रोइंग फील्ड अल्टीमेटली आने वाले टाइम में काफ़ी इसकी डिमांड होने वाली है और अभी भी है। फॉरेनर कंट्री में इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है, दोनों की हालांकि बराबर डिमांड है, चाहे वो नर्सिंग हो या फिजियोथेरेपी हो। लेकिन अल्टीमेटली कहना ये चाहूँगा, जो अल्टीमेटली पैशनेटली और अच्छा तरीके से करना चाह रहा है उसके लिए BPD काफ़ी बेस्ट हो सकता है। एज एन फिजियोथेरेपिस्ट आप लाखों करोड़ों भी कमा सकते हैं, लेकिन डिपेंड आप पे करता है। नहीं करने वाला PPD करके खाली बैठता है, भटकता है, जॉब नहीं ले पाता। तो ये भी चीज़ें रहती है। अगर आपको जॉब करना है तो जॉब की वैकेंसीज ज़्यादा BSc नर्सिंग में होता है, अच्छी सैलरी भी मिलती है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। नॉर्थ साइड जैसे एग्जाम्स है BSc नर्सिंग के, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिलता है। तो उस केस के अंदर आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए, एक अच्छी लाइफ चाहिए, तो अल्टीमेटली BSc नर्सिंग आप ऑप्ट कर सकते हैं। एज एन फीमेल आपके लिए BSc नर्सिंग काफ़ी बेस्ट हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे जिन्हें हमने समझा। लास्ट में मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप किसको डिसाइड करते हैं। कि देखिए आपके हिसाब से कोई चीज़ बेस्ट हो सकती है, मैंने कह दिया आपको ये बेस्ट है, नहीं, आप अपने कंडीशंस में अप्लाई करें और लास्ट में ठीक है आप डिसाइड करें कि आपके लिए क्या बेस्ट है। स्टिल कुछ डाउट रह जाएगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, या डायरेक्टली आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी BPD वर्सेज BSc नर्सिंग के बारे में। मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।